हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। इस कथन की पुष्टि हुई कोविड-19 की सेकेंड वेव में, जिसने हमें निहत्था कर दिया और बताया कि लाइफ कितनी प्रेशियस है। अप्रैल टू मई 2021 कोविड से ग्रस्त हुए पहले मेरी मम्मी, फिर डैडी, फिर मेरा भाई और अंत में मैं। इतना थक गए थे, चूर हो गए थे, परेशान हो गए थे कि पता ही नहीं था कि सच में कल होगा या नहीं। मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हुई, फिर मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हुए, जो कि करीब 18 से 20 दिन हॉस्पिटल में रहे। बस हमने उम्मीद ही नहीं छोड़ी और भगवान का नाम लेते हुए हर कदम वो दौड़ लगाई जिसकी ज़रूरत पड़ी। जब मैं शब्द कम पड़ेंगे अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में, फैमिली में मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत मेहनत करके, मेरे भाई ने भी साथ देके मेरे पेरेंट्स की लाइफ रिवाइव करी है। ये कोई कम शब्द होंगे उसके आगे जो एक्चुअल में हमने एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत टाइम से YouTube वीडियोस नहीं बना रही हूँ एंड टुडे एक्चुअली आज मैंने बहुत करेज लेके ये रिकॉर्डिंग डाली है और ये वीडियो बनानी शुरू करी है। बिकॉज़ कहीं आप कह सकते हो कि दिल उठ गया था ज़िंदगी से। मैंने लोगों से मिलना बोलना बंद कर दिया था एंड उसके इमीडिएटली बाद जैसे ही मैं ठीक हुई हूँ, मैंने रियलाइज़ किया है कि ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है। सब ठीक हो गए हैं, उसका हम बहुत शुक्रगुजार मनाते हैं एंड अब मुझे लगता है ज़िंदगी पहले से थोड़ी ज़्यादा जीनी चाहिए। मेरी कोशिश भी वही है। मैं जितना हो सके सेफ्टी प्रिकॉशन लेके अपने फ्रेंड्स, फैमिली से मिलना बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि पता नहीं कि कल हो ना हो। कल तक ये एक मूवी का टाइटल था, आज ये रियलिटी है हम सबकी लाइफ की, जो मैंने बहुत बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करी है। बिल्कुल आप सबकी तरह आप में से बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया ही है सेकेंड वेव में, और मैंने भी किया है। इस फेज़ में काफ़ी क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव और मेंटोर्स का साथ छूटा है जो दिल कभी भी नहीं भुला पाएगा। So let's love our parents a little more. Let's love our siblings and friends a little more. And let's love our own selves a little lot more. आप हो तो सब है। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। आइए मैं आपको वापस उस दिन ले जाती हूँ जब मेरे पेरेंट्स एक्चुअली 1-1.5 महीना हमारे पास रह के वापस अपने घर जा रहे थे। रिकवर्ड थे, थोड़ा बेटर थे एंड मम्मी मीठी पूरियाँ बना रही थी भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए, शुक्रिया करने के लिए कि सेल थ्रू हो गए हम सब। अनबिलीवेबल स्टेट पे पहुँच के हम वापस कैसे आए एंड उसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ मम्मी बता रही हैं कि हम बच्चों को इन पूरियों से बचपन से कितना प्यार है। On their demand, so I'm going to prepare मीठी पूरी। एक्चुअली कल हमारे अष्टमी का त्यौहार, बहुत बड़ा एक त्यौहार माना जाता है, हार अठम। उस दिन हम लोग खीर, पूरी, सत्य नैवेद्य बनाते हैं। उसी के लिए मैं आज ये आटा गूंद रही हूँ और मैं इनको प्रिपेयर करूँगी। तो कल अष्टमी है और हम लोग सभी अष्टमी को बहुत मानते हैं। सो आई एम गोइंग टू मुझे कोविड हुआ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को एट द सेम टाइम, जैसे ही मैं अभी आई भी नहीं थी घर, और फिर वो हॉस्पिटलाइज हुए, हम दोनों ही हॉस्पिटलाइज हुए। उसके बाद माय डॉटर शी सेड कि मम्मी आप कैसे करोगे, क्योंकि मेरे बेटे को भी वहाँ था, घर अभी सैनिटाइज नहीं हुआ था, हम घर भी नहीं जा सकते थे। और साथ ही हम लोगों को बिटिया ने बोला कि आप मम्मी इधर आ जाओ। सो आज मैं थोड़ा फ्रेश मूड से एक थोड़ा सा प्रसाद बना रही हूँ। शी इज गोइंग
thank you to God. I don't know how we recovered from that stress. I'm still recovering. And still recovering. True, that's so and true. my husband is still recovering. And Yes, daddy is me still too. recovering. And Ishan I am is also. Kashmiri puri prashan. Recipe. So this is very is the meaty very crispy, and my children, they love this. That is why I always prepare these puris for prasad, and thanks to Devi Mata, I have no words after this. So, being thankful for what we have, let's take all the possible precautions and make life better. Let's give life another chance. Let's really be grateful to all those who've been there for us. And let's be caring towards all. Before ending this one, I would just say, life is a journey and not a destination. Thank you so much for watching, and I'll be back soon with further more videos now. If you like my content, do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon for further notifications. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay connected and stay safe. Bye-bye.